नमस्ते मेष राशि, कैसे हैं? बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी रीडिंग में। यहाँ पर सितंबर मंथ की रीडिंग चेक करने वाले हैं आपके लिए। क्या कुछ आने वाला है आपकी तरफ? यूनिवर्स क्या लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ? क्या मैसेजेस रहेंगे? आपकी ऊर्जा कैसे रहेंगी? आपके ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लव लाइफ आएगा आपका, करियर आएगा, ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आएँगी आपके लिए। आप इस रीडिंग में अगर आप रीडिंग से कनेक्ट करते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको आपके बारे में कुछ नॉलेज मिल सके या आपको कुछ गाइडेंस मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जी आ रही है आपकी, कैसी ऊर्जा बनी रहेगी आपके लाइफ में। टैरो कार्ड की एनर्जी से देखते हैं यहाँ पर। एरीज मेष राशि, एरीज मेष राशि की ऊर्जा कैसे रहेंगी सितंबर मंथ में? क्या आ रहा है मेष राशि के लिए? मेष राशि के लिए क्या आ रहा है? क्या इम्पोर्टेंट जानने की जरूरत है? एरीज मेष राशि, क्या इम्पोर्टेंट आ रहा है? एरीज मेष राशि कैसी एनर्जी में रहेंगी? पहला कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स, दूसरा कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा कार्ड है यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस। तीन मैसेजेस हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके से। पहला कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स की एनर्जी किसी तरीके से कोई आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट को बता रही है आपके लाइफ में, जहाँ पर या तो करियर में या तो लव लाइफ में किसी के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जीतना चाहते हैं किसी व्यक्ति से, किसी लड़ाई झगड़े में आप हावी हो रहे हैं या कोई व्यक्ति आप पर हावी हो रहा है। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे से जीतना चाहेंगे लड़ाई झगड़े में, और कम्युनिकेशन में कुछ गैप आ सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो रिश्तों में भी कहीं ना कहीं जीतना चाहेंगे, जीत हासिल करना चाहेंगे, और रिश्तों को इम्पोर्टेंट नहीं मानकर कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा महत्व देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप जीतना चाहेंगे, आप भी जीतना चाहेंगे, ये व्यक्ति भी जीतना चाहेंगे। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, आपकी बातचीत हो रही है किसी के साथ, तो आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। और अगर आप नो कांटेक्ट सेपरेशन में हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर या तो पास्ट में किसी के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आपके। और अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो करियर में भी या किसी के साथ या फैमिली में किसी के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स, वर्बल फाइटिंग होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये पहला कार्ड आ रहा है आपका। दूसरा कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप डेडिकेटेड हैं, गोल ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं। आपका ध्यान, आपका फोकस अपने करियर पर दिखाई दे रहा है। कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ अथॉरिटी और पावर चाहते हैं, और आप लीडरशिप क्वालिटी चाहते हैं या बनना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप में हो सकती हैं। तो आपकी एक फायरी एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लीड करना चाहते हैं, कुछ को गाइड करना चाहते हैं। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अथॉरिटी और पावर चाहते हैं, और वो पावर और अथॉरिटी में रहेंगे भी। तो कुछ लोगों को आप कुछ सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, कुछ गाइड भी कर सकते हैं किंग ऑफ वॉन्ड से, और कुछ अचीव भी करना चाहते हैं। आपका फोकस अपने करियर पर हो सकता है, अपने ग्रोथ पर हो सकता है। तीसरा मैसेज यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस। तो ये कार्ड यही गाइड करता है कि कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं। हाई प्रीस्टेस से आप इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और कुछ सीक्रेटली कर रहे हैं। आप हो सकता है टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, या कुछ तो नॉलेज ले रहे हैं, और या सीख रहे हैं, या किसी से करवा रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग। तो कुछ नॉलेज है यहाँ पर, और आप चुपके से कुछ कर रहे हैं, और वो आपका स्पिरिचुअल साइड हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी हो सकता है। तो स्पिरिचुअल साइड में आप कुछ कर रहे हैं या कोई ना कोई नॉलेज आप ले रहे हैं।
कुछ इस तरीके से एनर्जी रहेंगी। और देखते हैं यहाँ पर एरीज मेष राशि के लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट। मेष राशि के लिए नेक्स्ट क्या आ रहा है, क्या इम्पोर्टेंट है कलेक्टिव एरीज मेष राशि। द स्टार और 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट्स किसी के साथ हो रहे हैं वहाँ पर धीरे धीरे करके हीलिंग भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 10 स्टार का कार्ड है। तो दोबारा से एक होप आ सकती है, फिर से मोटिवेटेड हो सकते हैं और इंस्पायर हो सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से आप एकदम से हील भी हो सकते हैं। जहाँ पर किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या हो रहे हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं फिर से आप एक अच्छी एनर्जी में आ सकते हैं, फिर से आप पॉजिटिव हो सकते हैं और फिर से आप देना चाहेंगे किसी को। यहाँ पर हैं आपके आसपास कुछ ऐसे लोग जिनको आप कुछ दे रहे हैं, कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, या कोई सपोर्ट हो सकता है, टाइम हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, लव हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप दे सकते हैं। तो आप कुछ एक गिवर की एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल से। तो ये भी एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो कुछ इस तरीके से एनर्जी रहेंगी। यहाँ पर हम आपके लव लाइफ की एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ब्लेसिंग्स भी देखेंगे और गाइडेंस भी देखेंगे, आपके करियर की एनर्जी भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लव लाइफ की एनर्जी चेक करेंगे आपकी मेष राशि। एरीज मेष राशि, कैसी एनर्जी रहेंगी लव एंड रिलेशनशिप में। मेष राशि कैसी एनर्जी रहेंगी लव लाइफ में। एरीज मेष राशि कैसी एनर्जी रहेंगी। तीन कार्ड निकल कर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर है बॉटम की एनर्जी, द जस्टिस। एक फेयर लव आप चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके साथ फेयर हो, जस्टिस हो, डिजर्विंग लव आप चाहते हैं। जहाँ पर पास्ट में हो सकता है आपको कुछ ठेस पहुंची है, आपकी भावनाओं को दुख पहुंचा है, किसी ने आपके साथ अगर इनजस्टिस किया है, आपको ऐसा लग रहा है बैलेंस नहीं किया है, तो वहाँ पर आप जस्टिस चाहते हैं। और ये भी हो सकता है आप पास्ट में चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ट्स। तो हार्ट ब्रेक और पेन और सेपरेशन वाली सिचुएशन भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप थोड़ा सा पेनफुल सिचुएशन में हो सकते हैं, आप थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ में। आपके पर्सन के लाइफ में या आपके इस व्यक्ति के लाइफ में कुछ टू चॉइसेस हो सकती हैं, आपके लाइफ में भी चॉइसेस हो सकती हैं या इस व्यक्ति के लाइफ में भी चॉइसेस हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग का टाइम हो सकता है, जहाँ पर ये बैलेंस बनाने का सोच रहे हैं आपके साथ और इस व्यक्ति के साथ। एक बैलेंस बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ेंगे। तो यहाँ पर है डिनाइल। तो हो सकता है ये व्यक्ति थोड़ा सा डिनाइल कर रहे हैं इस वक्त और थोड़ा सा मूडी हो सकते हैं या थोड़ा सा कंफ्यूज है, ये किसी बात को लेकर चिंतित हैं। तो थोड़ा सा ये व्यक्ति हो सकता है डिनाइल कर रहे हैं और हार्ट ब्रेक हो रखा है आपका, आपको ऐसा पेन सा फील हो रहा है। आप जस्टिस चाहते हैं इस सिचुएशन में अपने लिए, आप एक फेयर लव चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप को लग रहा है थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन है इनके साथ और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हालांकि आपके माइंड में है इनके लिए लव और आपको क्लैरिटी चाहिए। आप भी एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले क्लैरिटी चाहिए इस व्यक्ति को लेकर। एस ऑफ सॉर्ट्स से थॉट्स में यहाँ पर क्लैरिटी चाहिए आपको और चैलेंजिंग सिचुएशन भी आपको लग रही है इनके साथ। तो आप इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर भी 6 ऑफ पेंटिकल से गिफ्ट की एनर्जी है, यहाँ पर भी गिफ्ट की एनर्जी है। तो आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, कोई आपको गिफ्ट दे सकता है। ड्रीमी लव हो सकता है कुछ लोगों का, कोई प्रपोजल यहाँ पर आपको दे सकता है नाइट ऑफ कप्स से। तो
किसी व्यक्ति की फीलिंग्स है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं कप्स की एनर्जी से, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं यहाँ पर ये व्यक्ति। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी यहाँ पर हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। तो सारे साइन यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ ड्रीम कर रहे हैं, ड्रीमी लव है यहाँ पर, जैसे ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं आपके। कोई आपको प्रपोजल दे रहा है, ज्यादा देरी ना करते हुए। ये व्यक्ति हो सकता है देर नहीं करना चाहते हैं आप। ये व्यक्ति हो सकता है देर नहीं करना चाहते हैं, आप भी देर नहीं करना चाहते हैं। तो कोई ना कोई यहाँ पर गिफ्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई प्रपोजल दे रहा है किसी को, तो आपको प्रपोजल मिल सकता है या आप किसी को प्रपोजल दे सकते हैं। कुछ सरप्राइज गिफ्ट यहाँ पर हो सकते हैं। दोनों कार्ड में यहाँ पर गिफ्ट दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर है द हेरोफेंट। मैरिज करना चाहते हैं कोई, यहाँ पर कोर्ट मैरिज, अरेंज मैरिज, कहीं पर किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर, कहीं पर यहाँ पर कुछ लोग मैरिज करना चाहते हैं। और तो कुछ लोग यहाँ पर ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज करना चाहते हैं। तो मैरिज की एनर्जी भी है यहाँ पर द हेरोफेंट से। कुछ ऐसा माइंडसेट बनाना चाहते हैं, किसी पवित्र बंधन में बंधना चाहते हैं किसी के साथ। और सोलमेट कनेक्शन है, एक लव कनेक्शन है जो पॉजिटिव है यहाँ पर किसी का। तो अगर सिंगल हैं आप, तो आप किसी के साथ मैरिज करना चाहेंगे, कमिटमेंट चाहेंगे। तो यहाँ पर है कि कुछ लोगों का मैरिज हो रहा है, कुछ लोगों को प्रपोजल मिल रहा है, कुछ लोग इंगेजमेंट कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से एनर्जी रहेंगी लव लाइफ में। तो आपके करियर की एनर्जी चेक करेंगे यहाँ पर मेष राशि। एरीज मेष राशि, करियर में कैसी ऊर्जा रहेंगी सितंबर मंथ में। एरीज मेष राशि, नेक्स्ट कैसी ऊर्जा रहेंगी मेष राशि, करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी। तो बहुत सारे कार्ड यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर, इस कार्ड से शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो ये कार्ड यही गाइड करता है कि अभी हो सकता है आप कुछ लॉसेस फेस कर रहे हैं लाइफ में, कोई हेल्प ढूंढ रहे हैं, किसी से मदद मांग रहे हैं, किसी के साथ कम्युनिकेशन गैप है करियर में, या कहीं पर भी कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है किसी के साथ। तो इस वजह से भी आप परेशान हैं और करियर में भी लॉसेस हैं। और आप किसी से हेल्प लेना चाहते हैं और लोगों से भी हेल्प लेना चाहते हैं। तो आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं यहाँ पर। अभी करंट एनर्जी भी हो सकती है आपकी, जहाँ पर आप थोड़ा सा हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं। और किसी के साथ कुछ ब्रेकअप चल रहे हैं, या थोड़ा सा करियर में भी आपका किसी से बातचीत नहीं हो रहा है, केयरफुल हैं आप कुछ चीज़ों को लेकर। कम्युनिकेशन करने से पहले आप थोड़ा सा केयरफुल हैं किसी के साथ बात करने में। कुछ बिट्रियल भी है यहाँ पर फ्रेंड्स की तरफ से। कुछ लोग आपके करियर में ऐसे हो सकते हैं जो आपको बिट्रियल कर रहे हैं, जो आपको पेन दे रहे हैं, आप हर्ट हर्ट हो रहे हैं इनकी वजह से। तो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों पर, आपको और लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं करियर के एरिया में। आपके कुछ एनिमीज हो सकते हैं जिनसे आप परेशान हैं। और तो आपको जुपिटर का बीज मंत्र करने की जरूरत हो सकती है अपने करियर में ग्रोथ के लिए। कुछ ना कुछ रेमेडीज आपको करने की जरूरत हो सकती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मून की एनर्जी आ रही है, 2 नंबर का कार्ड है। कंफ्यूज हो सकते हैं आप करियर के एरिया में, डल माइंड हो सकता है, और आप कहीं ना कहीं डुअल सिचुएशन में हैं। आप दो तरीके से सोच रहे हैं, डुअल माइंडेड हो सकते हैं। और
थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हैं एक्शन लेने में किसी तरफ और क्लैरिटी नहीं समझ आ रही है आपको। कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही हैं और यहाँ पर है डे ऑफ बैलेंस इमोशंस तो कहीं न कहीं अपने इमोशंस को आप ठीक करेंगे। इमोशंस आपको सपोर्ट करेंगे, औरों को आप सपोर्ट करना चाहेंगे, बैलेंस और डिसीज़न में आना चाहेंगे। आप हो सकता है किसी के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ कुछ ट्रैवल पर जाना चाहते हैं, किसी के साथ कुछ घूमना-फिरना चाहते हैं, बैलेंस करने के लिए खुद को थोड़ा-सा हील करने के लिए। तो आप थोड़ा-सा हील करने की कोशिश कर सकते हैं खुद को और सेंसिटिव हो सकते हैं थोड़ा-सा। तो आपको थोड़ा-सा लोग ईज़िली हर्ट कर सकते हैं, आप ईज़िली हर्ट हो सकते हैं लोगों की बातों से। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे अपने पार्टनर से और थोड़ा-सा यहाँ पर गिव एंड टेक में थोड़ा-सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, रिस्पेक्ट और केयर के साथ। तो कहीं न कहीं यहाँ पर आपको थोड़ा-सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, इमोशनल सेंसिटिविटी भी दिखाई दे रही है, ईज़िली हर्ट हो सकते हैं लोगों की बातों से, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में थोड़ा-सा परेशानी होगी अपने पार्टनर से। तो गिव एंड टेक करें, रिस्पेक्ट दें और केयर करें रिलेशनशिप में भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ रेमेडीज़ आपको करने की ज़रूरत हो सकती हैं। कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप चाहते हैं, कोई अपॉर्च्युनिटी आप चाहते हैं, कोई शुरुआत करना चाहते हैं, तो एक फ्रेश और एक फ्रेश स्टार्ट आप करना चाहते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स और स्टेबिलिटी आप चाहते हैं। तो आप हो सकता है कोई न्यू जॉब ढूँढ रहे हैं और आप चाहते हैं आपको न्यू जॉब मिले, तो आने वाले टाइम में न्यू जॉब भी आपके लिए दिखाई दे रही है, अपॉर्च्युनिटी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अच्छा टाइम है, कोई इंटरव्यू और कोई एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। तो अभी की एनर्जी हो सकता है उतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आपको दिखेंगी। फर्स्ट नंबर का कार्ड है ये, अपॉर्च्युनिटी का वेट कर रहे हैं, कोई न्यू जॉब आप चाहते हैं और कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो आपको थोड़ा-सा रेमेडीज़ भी करने की ज़रूरत हो सकती हैं, कुछ उपाय करें आप अपनी लाइफ़ में ताकि चीज़ें बेहतर हो जाएँ आपके लिए। कुछ इस तरीके से एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं आपके लिए। देखते हैं क्या मैसेजेज़ हैं आपके लिए। मेष राशि के लिए क्या मैसेजेज़ आ रहे हैं? एरीज़ मेष राशि के लिए क्या मैसेजेज़ हैं यहाँ पर यूनिवर्स एरीज़ मेष राशि के लिए सितंबर मंथ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी? एरीज़ मेष राशि कलेक्टिव मेष राशि कैसी एनर्जी रहेंगी? क्या कुछ हो रहा है? सबसे पहले आ रहा है मैन, तो किसी मैन से डील कर रहे हैं आप, कोई मैन आपकी लाइफ में हो सकते हैं। रिलेशनशिप में कोई मैन हो सकते हैं जो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। इनके साथ कोई डील होती हुई दिखाई दे रही है, बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है, नेक्स्ट की एनर्जी आ रही है। कोई एक इमोशनल पर्सन, किसी के लिए आप इमोशनल फीलिंग्स रख सकते हैं। एक लविंग फैमिली हो सकती है आपकी, इम्पोर्टेंट हो सकता है कुछ तो एक लविंग फैमिली, कोई नेस्ट घोंसला, कोई घर आपका जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपकी फैमिली इम्पोर्टेंट हो सकती है, कोई व्यक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये मैन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके साथ ही साथ व्हील की एनर्जी है, इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी आ रही है। तो आपका जीवन जो है थोड़ा-सा लक्ष्यहीन हो सकता है, आप थोड़ा-सा भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ें इनडिसाइसिव चल रही हैं, कुछ निश्चित नहीं है। तो व्हील की एनर्जी से आप पॉजिटिव बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन चीज़ें उतना बैलेंस में नहीं दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर है हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस रहेंगी आपकी लाइफ में, आप हैप्पी रहेंगे कुछ चीज़ों को लेकर और हैप्पीनेस भी आती हुई दिखाई दे रही है। यूनिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर आपको अपने इंट्यूशन का यूज़ करने की ज़रूरत हो सकती है।
आप अपनी लाइफ में कुछ बेनिफिशियल चेंज चाहते हैं तो वहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस, आप ऑलरेडी इंट्यूटिव हो सकते हैं, आपकी इंट्यूशन अच्छी हो सकती हैं और आपको उसको यूज करने की ज़रूरत हो सकती है। तो आपको अगर चेंज चाहिए, अच्छे चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको अपनी इंट्यूशन का यूज करने की ज़रूरत हो सकती है। ये गाइडेंस के लिए मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पर गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए। गाइडेंस क्या देना चाहते हैं डिवाइन आपको, क्या देना चाहते हैं गाइडेंस आपके लिए। मेष राशि के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स। एरीज मेष राशि के लिए क्या गाइडेंस है। नेक्स्ट मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। एरीज मेष राशि के लिए गाइडेंस क्या है नेक्स्ट मंथ के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है, सबसे पहले तो कुछ लोग हैं आपके साथ, आपकी कम्युनिटी में, जिनके साथ आपकी कुछ बातचीत हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ईगो फाइटिंग हो रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, कुछ लोग भी बोल रहे हैं, तो अपनी अपनी बातों को सभी लोग रख रहे हैं यहाँ पर। तो हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई अपने आप को अच्छा साबित करना चाहता है और इस वजह से कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं यहाँ पर। तो आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर यही आ रही है कि आप ऐसे व्यक्ति बने कि आप किसी को बोलने का मौका भी दें। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आप अगर आए, कुछ लोग आपसे आर्ग्यूमेंट करें, तो आपको उनकी बात भी सुनने की ज़रूरत हो सकती है और उनको अपनी बात रखने का अधिकार भी आप दे सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से भी गाइडेंस आ रही है। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपको हराने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। आप इजीली हार नहीं मान सकते हैं या हार नहीं सकते हैं। तो आप चोटिल हो सकते हैं, आप दर्द में हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई हरा नहीं पाएगा। कुछ इस तरीके से एनर्जी रहेंगी और आप खुद को डिफेंड करेंगे, यहाँ पर आप खुद की रक्षा करेंगे और खुद को हील करेंगे। तो आप किसी भी सिचुएशन को खुद तो आप किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, किसी भी खराब सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हैं और हील हो सकते हैं। आपको इजीली कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप किसी को बोलने का मौका भी अपने सामने दे सकते हैं। कुछ इस तरीके से एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तीसरा कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स। तो आपको अपनी भावनाओं का भी ख्याल रखने की ज़रूरत हो सकती है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने की भी ज़रूरत हो सकती है। इस टाइम पर आत्म देखभाल करने की ज़रूरत हो सकती है और अपनी भावनाओं का सम्मान करने की ज़रूरत हो सकती है। जो आपकी फीलिंग्स हैं, उनका सम्मान करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है इस टाइम पर। अपने आप को इमोशनली ही सपोर्ट करने की ज़रूरत हो सकती है, इमोशनल लेवल पर अपने आप को समझने की ज़रूरत हो सकती है और अपने आप को सपोर्ट करके, अपने आप को हील करके और अच्छा फील करवाने की ज़रूरत हो सकती है आपको इस टाइम पर, आने वाले टाइम में, नेक्स्ट मंथ में। क्योंकि हर स्थिति में यहाँ पर पॉजिटिविटी है। एम्प्रेस अगर आप हैं, किसी भी एक्सपीरियंस को ले रहे हैं, तो उस एक्सपीरियंस की ब्यूटी को आप देख सकते हैं। एक ब्यूटी हर एक्सपीरियंस में छुपी हुई है। चाहे आप एक मदर हैं, फादर हैं या आप कोई भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं, अच्छा बुरा भी ले रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर सीख है आपके लिए और उस एक्सपीरियंस में एक ब्यूटी है। आप उस ब्यूटी को भी देख सकते हैं, सुंदरता है। तो हर सिचुएशन में एक ब्यूटी है। यहाँ पर ये लेडी है, इसका एक बेबी है, तो यहाँ पर इसको ये फीड करवा रही है। तो इस सिचुएशन में भी एक सुंदरता यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये कितने अच्छे भाव में हैं अपने बच्चे की तरफ। तो
कितना यहाँ पर पॉजिटिव है इस कार्ड में, द एम्प्रेस के कार्ड में। तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसमें आपको ब्यूटी देखने की ज़रूरत है। आप चाहे खराब स्थिति में भी हैं, आपको उस खराब स्थिति में भी ब्यूटी देखने की ज़रूरत है, ताकि आप कहीं न कहीं उस सिचुएशन से कुछ सीख सकें, कुछ एक सीख ले सकें और आप अपनी लाइफ में अच्छे से ग्रो हो सकें। कुछ इस तरीके से गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए मेष राशि, ये एनर्जी आ रही है आपकी। आई होप कि आप रेजोनेट कर पाए हैं। कुछ गाइडेंस और मैसेजेस आपको मिले हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। बाय।